सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। काल का इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक से पहले से भी परिचित होंगे। तो आइए आज हम उसकी परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि काल क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के अनुसार ही कुछ वाक्य लिखे गए हैं। जैसे कि पहला वाक्य है, रवि ने दूध पिया। और दूसरे में आप चित्र देख सकते हैं, रवि दूध पी रहा है। तीसरा, रवि दूध पिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रवि के दूध पीने के समय में अंतर है। एक पहले वाक्य के अनुसार रवि दूध पी चुका है और दूसरे वाक्य के अनुसार अभी वो दूध पी रहा है, और तीसरे वाक्य के अनुसार वह कुछ देर बाद पिएगा। से और ये पीना है क्या? अभी हमने इससे पहले वाले पाठ में ही पढ़ा था कि ऐसे कोई भी शब्द जिनसे किसी व्यक्ति के कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे ही हम क्रिया बोलते हैं। तो पीना यहाँ पे क्या है? क्रिया। तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि इन तीनों वाक्य में समय का अंतर है और क्रिया का रूप भी बदल रहा है। जैसे कि पहले वाक्य में पिया, दूसरे में पी रहा है और तीसरे वाक्य में पिएगा। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। मतलब कि इसमें पीना एक क्रिया है और इससे हमें समय का बोध हो रहा है। जैसे वह अभी दूध पी रहा है तो इसका मतलब वह उस काम को कब कर रहा है? वर्तमान समय में कर रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइम में वो दूध पी रहा है। जैसे अगर मैं दूसरा उदाहरण लूँ तो अभी मैं क्या कर रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। तो वर्तमान समय में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? और आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाना क्या है? एक क्रिया है। और इसी से आपको पता चल रहा है ना कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ। तो इस प्रकार से क्रिया के जिस रूप से भी होने वाले काम के समय का बोध होता है, मतलब यहाँ पे टाइम का इम्पोर्टेंस है, ठीक है? क्रिया जब हम पढ़ते थे तो उसमें किसी काम के करने या होने का पता चलता था, लेकिन यहाँ पे काम के करने या होने का तो पता चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम भी पता चल रही है कि कौन से समय पे कोई काम किया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे ही शब्दों को हम क्या बोलते हैं, या फिर क्रिया के ऐसे ही रूप को हम काल बोलते हैं, जिससे हमें किसी काम के समय का पता चलता है। अब आप पहले से ही परिचित हैं कि काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यकाल। तो भूतकाल का मतलब क्या हो जाएगा कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलेगा कि कोई भी काम बीते समय में हो चुका है। जैसे आप कक्षा 4 पास कर चुके हैं, तो काम बीते समय में हो चुका है। तो यह वाक्य किस तरह का वाक्य हो जाएगा? भूतकाल का। तो यहाँ पे भी आपको 2 वाक्य दिए गए हैं। अर्पिता ने आम खाया, मतलब वह आम को खा चुकी है। मोहन ने किताबें खरीदी, मतलब इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है कि मोहन किताब को खरीद चुका है।
तो इस प्रकार से क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि काम बीते समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। और दूसरा है वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना पका रही है, हरी पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे खाना पकाने और पत्र लिखने का कार्य अभी हो रहा है। और जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे पढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों में जिसमें क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी किया जा रहा है या हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस, जिसमें हम फ्यूचर की बात करेंगे कि जैसे आप पढ़ेंगे तभी पास होंगे, या फिर आकाश में काले बादल हैं, बारिश ज़रूर होगी, तेज आंधी में ये पके फल गिर जाएंगे। मतलब ये आने वाले समय की बात की जा रही है इसमें। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम आगे आने वाले समय में होगा उसे भविष्यकाल कहते हैं। मतलब जो समय बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और जो समय आने वाला है उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो आप इस पाठ को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िएगा, और जो भी चीज़ें इसमें आपको कठिन लगती हैं या नहीं समझ में आती हैं उसको आप पूछिएगा। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे और उसके नोट्स भी बनाएंगे। धन्यवाद बच्चों।